नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे उस मुद्दे पर बात करेंगे जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, नीट एग्जाम स्कैम। हम बिना किसी लाग लपेट के सीधे सोर्सेज, डेटा और फैक्ट्स के जरिए समझेंगे कि आखिर देश के सबसे बड़े मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में इतनी बड़ी धांधली कैसे हो गई। तो चलिए इस पूरे स्कैम को डिकोड करते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही चौंकाने वाले व्हाट्सएप मैसेज से। जरा सोचिए, 2 मई 2026 को केरला में पढ़ रहे एक एमबीबीएस स्टूडेंट ने सीकर, राजस्थान में अपने पिता को एक मैसेज भेजा। उसमें लिखा था, ये वही 300 सवाल हैं जो कल के नीट पेपर में आने वाले हैं, इन्हें हॉस्टल की लड़कियों तक पहुंचा दो। अब शुरुआत में तो ये किसी को भी एक कोरी अफवाह लग सकती है, राइट? लेकिन असल में ये एक ऐसे तूफान की शुरुआत थी जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देने वाली थी। और हम यहाँ किसी स्कूल के छोटे मोटे टेस्ट की बात नहीं कर रहे। जरा इस नंबर पे गौर करिए, 22 लाख। नीट वो एग्जाम है जो देश के 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का भविष्य तय करता है। मतलब ये वो युवा हैं जो कल को डॉक्टर बनकर हमारी और आपकी जान बचाने वाले हैं। जब इतने बड़े लेवल पर कोई परीक्षा कॉम्प्रोमाइज होती है ना, तो वो सिर्फ एक एग्जाम का फेलियर नहीं होता, वो पूरे देश के हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम की नींव पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देता है। अब वापस चलते हैं सीकर वाले उस पिता के पास। एग्जाम खत्म होने के बाद जब उन्होंने असली पेपर से उस लीक्ड मैसेज को मैच किया, तो जो नतीजे सामने आए वो लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। 180 में से पूरे 135 सवाल बिल्कुल वैसे के वैसे मैच कर गए। आप सोच सकते हैं, डिट्टो कॉपी। यहां तक कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री का सीक्वेंस तक नहीं बदला था, एक फुल स्टॉप इधर से उधर नहीं हुआ। मतलब ये कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं था, ये एक बहुत ही सटीक और कैलकुलेटेड लीक था। एनाटॉमी ऑफ द लीक। तो आखिर ये पेपर लीक हुआ कैसे? सच कहूं तो इन लोगों का काम करने का तरीका किसी हॉलीवुड हाइस्ट मूवी से कम नहीं था। इन्वेस्टिगेशन बताती है कि महाराष्ट्र के नासिक में एक प्रिंटिंग प्रेस से ये पेपर चुराया गया, और पकड़े जाने से बचने के लिए उन्होंने किसी नॉर्मल मोबाइल कैमरे का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि बाकायदा एक हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर यूज किया। बात यहीं खत्म नहीं होती। डेटा ट्रांसफर को ट्रैक होने से बचाने के लिए उन्होंने एक शैडो सर्वर तक बना डाला। इसके बाद इस पेपर को गुड़गांव भेजा गया, जहां इसे असली और नकली सवालों के साथ मिलाकर 410 सवालों का एक गेस पेपर बना दिया गया, ताकि किसी को भनक तक न लगे कि ये असली पेपर है। कमाल है ना? और अगर आप इस पूरे लीक्ड पेपर की फाइनेंशियल ट्रेल देखेंगे, तो वो भी किसी नेटवर्क की तरह काम कर रही थी। सोर्स के मुताबिक नासिक में एक मेडिकल स्टूडेंट ने इसे 1 लाख रुपए में खरीदा। फिर वहां से ये सॉफ्ट कॉपी गुड़गांव के एक डॉक्टर तक 15 लाख में पहुंची। उसके बाद 26 अप्रैल को राजस्थान के 2 भाइयों ने इसे 30 लाख की भारी भरकम रकम देकर खरीदा। और फाइनली सीकर के काउंसलिंग एजेंट तक ये 5 लाख में पहुंचा, जिसने इसे आगे करीब 700 स्टूडेंट्स में बांट दिया। मतलब जैसे जैसे ये पेपर आगे बढ़ रहा था, इसका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता जा रहा था। अनकवरिंग द नेटवर्क। अब देखते हैं कि इतनी चालाकी के बावजूद ये पूरा जाल आखिर खुला कैसे। जब उस सीकर वाले पिता को ये कन्फर्म हो गया कि ये कोई मामूली गैस पेपर नहीं है, तो वो कंप्लेन करने उद्योग नगर पुलिस स्टेशन गए। लेकिन सोर्स बताता है कि पुलिस ने उनकी शिकायत को महज एक अफवाह कहकर खारिज कर दिया। उन्हें वहां से ये कहकर भगा दिया गया कि आप शांति भंग कर रहे हैं। सोचिए उस इंसान पर क्या गुजरी होगी। मजबूर होकर उन्हें इस मामले को सीधे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए तक ले जाना पड़ा। और फिर कभी कभी एक छोटी सी डिटेल भी बहुत बड़ा पर्दाफाश कर देती है। जब स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने इसकी जांच शुरू की, तो उन्होंने एक बहुत ही क्रिटिकल चीज नोटिस की। उस व्हाट्सएप मैसेज पर लगा फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स का टैग। सिर्फ इस एक छोटे से टैग ने सारी पोल खोलकर रख दी। जांच एजेंसीज को समझ आ गया कि ये पेपर एग्जाम से एक रात पहले नहीं, बल्कि करीब 1 महीने पहले से खुलेआम सर्कुलेट हो रहा था। डिनायल्स एंड सिस्टमैटिक फेलियर्स। अब यहां से कहानी और भी उलझ जाती है। तो सबसे बड़ा पॉइंट यहां यह है कि जांच एजेंसियों और ऑफिशियल बयानों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ इन्वेस्टिगेटर्स सबूतों के साथ कह रहे थे कि भाई पेपर तो 1 महीने से सर्कुलेट हो रहा है, और दूसरी तरफ एनटीए का दावा था कि कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं है। उनका कहना था कि ये बस एक पीडीएफ था जो सर्कुलेट हो रहा था, और अगर 180 में से सिर्फ 135 सवाल ही मैच हुए हैं तो वो इसे फुल पेपर लीक नहीं मानेंगे। मतलब ये तो वो बात हो गई ना कि सामने सच है लेकिन हम उससे मानेंगे नहीं। इसी बचाव ने पूरी जवाबदेही पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए। खैर, सोर्स यहां बहुत ही निष्पक्षता के साथ कुछ अजीब कोइंसिडेंसेस की तरफ भी इशारा करता है। राजस्थान के वो आरोपी बीवाल ब्रदर्स, जिन्हें 1 महीने पहले से लीक की जानकारी थी, आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके परिवार के 4 बच्चों ने पिछले ही साल नीट क्लियर किया था।
इसके अलावा आरोपी की कुछ ऐसी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं जो राज्य के एजुकेशन मिनिस्टर और एक पॉलिटिकल यूथ विंग के साथ हैं। देखिए, हम यहां किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन सोर्स का यह मानना बिल्कुल जायज है कि इन तथ्यों को देखते हुए एक पारदर्शी जांच होनी चाहिए ताकि किसी भी तरह के कवर अप की गुंजाइश न रहे। और क्या ये कोई अकेला मामला है? बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट हमें याद दिलाती है कि यह अब एक सिस्टम की खराबी बन चुकी है। आपको 2024 का नीट एग्जाम तो याद ही होगा, जब कुछ स्टूडेंट्स को बिना किसी लॉजिकल वजह के ग्रेस मार्क्स दे दिए गए थे, और उसका नतीजा 67 स्टूडेंट्स ने 720 में से 720 का परफेक्ट स्कोर हासिल किया। 67! मैथमेटिक्स के हिसाब से यह लगभग नामुमकिन सा आंकड़ा है। यह खुद में इस बात का सबूत है कि हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। द ह्यूमन कॉस्ट, इन सब इन्वेस्टिगेशंस के बीच असली कीमत कौन चुका रहा है? राजनीति और दावों से परे जरा एक पल के लिए उन लाखों स्टूडेंट्स के बारे में सोचिए। उनकी महीनों की कड़ी मेहनत, वो रातों की उड़ी हुई नींद, सोशल लाइफ का पूरी तरह से खत्म हो जाना और परिवारों पर पड़ा हो लाखों रुपए का आर्थिक बोझ। उन बच्चों ने अपनी पूरी जान लगा दी थी इस एक एग्जाम के लिए, और फिर उन्हें पता चलता है कि कुछ लोग सिर्फ पैसे के दम पर उनके सपनों को रौंदते हुए आगे निकल गए। जब रीटेस्ट की खबर आती है ना, तो वो सिर्फ एक एग्जाम नहीं होता जो दोबारा देना पड़ता है, बल्कि वो उन सच्चे और मेहनती स्टूडेंट्स का सिस्टम से टूटता हुआ भरोसा होता है। द नीड फॉर ऑल्टरनेटिव्स। तो क्या सब कुछ खत्म हो गया है? इसका सोल्यूशन क्या है? इस बेबसी और निराशा से बाहर निकलने के लिए सोर्स एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच सामने रखता है। प्लान बी की अहमियत। सोर्स ने एक बहुत ही डिटेल गाइड तैयार की है जिसमें 100 ऐसे शानदार करियर ऑप्शंस के बारे में बताया गया है जो इंजीनियरिंग या मेडिसिन से बिल्कुल अलग हैं, जैसे कि डेटा साइंस, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट रिसर्च। ये आज के दौर की हाई पेइंग और बेहतरीन फील्ड्स हैं। और सबसे अच्छी बात, ये पूरी जानकारी सिर्फ 9 रुपए में अवेलेबल है। मकसद सिर्फ इतना है कि स्टूडेंट्स अपना पूरा भविष्य किसी एक वल्नरेबल एग्जाम के भरोसे दांव पर ना लगाएं। आपके पास हमेशा एक सेफ बैकअप प्लान होना चाहिए। और यहीं पे इस सोर्स की वो कोर फिलॉसफी सामने आती है जो मुझे बहुत पावरफुल लगी। कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। एक्सीलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। देखिए, एक भ्रष्ट एग्जामिनेशन सिस्टम आपके पेपर के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, लेकिन वो आपकी असली काबिलियत और हुनर को कभी नहीं छीन सकता। आपकी क्षमता हमेशा ऐसे किसी भी कॉम्प्रोमाइज सिस्टम से बहुत ऊपर होती है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम वाकई में असली काबिलियत की कदर करता है, या फिर यह सिर्फ एक एग्जाम पास करने की अंधी रेस बनकर रह गया है? क्या हम एक सोसाइटी के तौर पर अब किसी बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की मांग करने के लिए तैयार हैं, या हम यूं ही किसी एक परीक्षा को युवाओं की पूरी कीमत तय करने देंगे? इन सवालों पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए और अपने सामने मौजूद सारे विकल्पों को हमेशा खुला रखिए।